ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। परमात्मा प्राप्तियों को संपन्न आत्मा की निशानी होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। एक है होलीएस्ट, दूसरा हाईएस्ट और तीसरा रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता है। आप देखो, आप परमात्म ब्रह्म आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलीएस्ट रहती हो। पहले पहले आत्मा जब परम धाम में रहते हो तो वहां भी होलीएस्ट हो। फिर जब आदि में आती हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीएस्ट आत्मा रहे। होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है। आपकी पवित्रता की विशेषता है। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी आपका पवित्र बनता। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है, वह श्रेष्ठ पवित्रता है। जैसे होलीएस्ट बनते हो, इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। सबसे ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचे ते ऊंच बाप के बच्चे बने हो। आदि में परम धाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है, उतने औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की ही होती है। तो होलीएस्ट भी आप हो और हाईएस्ट भी आप हो, साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प हैं। सारा कल्प रिचेस्ट हो। आप अपने खजाने समृद्धि में आते हैं। कितने खजानों के मालिक हो। अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो, वह अनेक जन्म चलते हैं। और कोई का भी खजाना अनेक जन्म नहीं चलता, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक हैं। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना और वर्तमान समय का खजाना। ये सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है। तो यह नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी हैं। तो क्या ये नशा है? इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी
इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है फिक्र, क्योंकि यह खजाने जो इसको ना चोर लूट सकता है, ना राजा खा सकता है, ना पानी डुबो सकता है, इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो यह खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना, और याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है, और जहाँ स्नेह होता है तो स्नेही की याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया। अभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो, वह मुश्किल योगी हो। सहज हैं कि कभी सहज कभी मुश्किल हो। जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो। सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियों करा दी हैं, सर्व प्राप्तियां करा दी हैं। तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई। जो भी अविनाशी खजाने हैं, उन सभी खजानों की प्राप्ति करने की विधि है बिंदी। जैसे विनाशी खजानों को में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना। तो अविनाशी खजानों की जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियां हैं। एक मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो भी बीत जाता वह फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो बिंदी लगाने आती है। सबसे ज्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना ना। तो आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है। इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। यह सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना, और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया है, शिक्षक भी बनाया है, और सतगुरु भी बनाया है। यह तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे के का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो। जमा हुआ व नहीं हुआ, उसकी विधि है जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट, और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में व जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता। बाप दादा
सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। यह वर्तमान समय का संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय है, क्योंकि यह संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो। वह 2 शब्द हैं मैं और मेरे। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दे दिया है कि मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो यह याद करो कि मैं आत्मा हूँ। मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दे दिया कि मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो यह याद करो कि मैं आत्मा हूँ। अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा हूँ, यह साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा पालना के अंदर में रहने वाली आत्मा है। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? मेरा बाबा, अर्थात बाप परमात्मा। तुम जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो तो उस समय यह एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना मेरापन लाएंगे बाप में उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमान की सीट पर बिठाया है। स्वमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि स्वमान में स्थित है तो दे अभिमान नहीं आ सकता। या दे अभिमान होगा या स्वमान होगा। स्वमान का अर्थ ही है स्व, अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने स्वमान में स्थित हैं। जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो स्वमान में स्थित रहना कितना सहज है। तो सभी खुशनुमा रहते हैं, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरे को भी खुशनुमा बना देता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गवाओ। क्यों? खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पी भी है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस रहती। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। कितने भी खजाने हों, लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं कर सकते। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसे कोई खुराक नहीं। तो वेल्थ भी है,
खुशी और खुशी हेल्थ भी है और नाम भी खुशी है, तो हैप्पी तो है ही। तो खुशी में तीनों ही चीजें हैं और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गवाना नहीं, तो सदा खुश रहते, तो सदा खुश रहते। बाप दादा ने होमवर्क दिया तो खुश रहना है और खुशी बांटनी है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। अनुभव करके देखा, किया है ना अनुभव। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है। खुशी करने वाले से पहले स्वयं खुश होते हो। तभी तो सभी ने होमवर्क किया है। जिसने किया है वह हाथ उठाओ। जिसने किया है, खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है। हाथ उठाओ। अभी यह तो नहीं कहोगे ना कि यह हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने परसेंट ओके रहे हैं, और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते हैं। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न कर्नाटक का है। कर्नाटक वाले उठो। अच्छा है, कर्नाटक वालों ने सेवा का गोल्डन चांस ले लिया, क्योंकि अब संगम युग में प्रत्यक्ष फल मिलता है। जमा भी होता है लेकिन प्रत्यक्ष फल मिलता है, जो उसी समय खुशी प्राप्त होती है। तो जितना दिन भी सेवा की है तो प्रत्यक्ष फल अपने में खुशी अनुभव किया, खुशी मिली। हाथ उठाओ। माया आई? नहीं आई। जिसको माया नहीं आई वह हाथ उठाओ। पांडवों को माया आई? थोड़ी थोड़ी आई है। अच्छा है, यहाँ का वायुमंडल बहुत सहयोग देता है। जैसे साइंस वाले साइंस की शक्ति से वायुमंडल को परिवर्तन कर देते हैं ना। गर्मी में सर्दी हवा का वायुमंडल बना देते हैं, है ना। सर्दी में गर्मी का वायुमंडल बना देते हैं। तो साइलेंस की शक्ति आध्यात्मिक स्मृति का वायुमंडल बना देता है। साइलेंस की शक्ति आध्यात्मिक स्मृति का वायुमंडल बना देता है, क्योंकि यहाँ सेवा करते वृत्ति में क्या रहता है? यज्ञ सेवा है। यज्ञ का पुण्य बहुत बड़ा होता है। तो इस अविनाशी यज्ञ में सेवा करने से वृत्ति श्रेष्ठ बन जाती है, तो वायुमंडल भी श्रेष्ठ बन जाता है। अभी कर्नाटक वाले क्या विशेषता दिखाएंगे? कोई नया कार्य करके दिखाओ। देखो, कर्नाटक में संख्या बहुत है और एरिया भी बहुत है। सेवा की एरिया बहुत बड़ी है। कर्नाटक वाले बड़े से बड़ी सेवा यही कर सकते हैं कि जो कर्नाटक के कोई भी छोटे बड़े कोई स्थान नहीं रहे जो आपको उलाहना देने कि हमारा बाप आए और हमें आपने सूचना नहीं दी, संदेश नहीं दिया, यह उलाहना नहीं रह जाए। जैसे अफ्रीका वालों ने अपना एरिया को संदेश देने का कार्य सफल किया है। बाप दादा को यह कार्य अच्छा लगता है, कोई का भी उलाहना नहीं रह जावे। लेकिन
आपका काम है संदेश देना, वह अभी आपका काम है संदेश देना, वह अभी आवे या पीछे आवे, लेकिन आपने अपना कार्य संपन्न किया तो कर्नाटका वाले दूसरे वर्ष में जब आएंगे क्या करके आएंगे। कोई भी एरिया खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि बाप का परिचय मिलने से, बाप के संबंध में आने से आत्माएं कितनी सुखी बन जाएंगी। अभी तो दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ रहा है, अति में जा रहा है। लेकिन आप जानते हो कि अति के बाद क्या होता है। आदि को तो अपने भाइयों बहनों को संदेश जरूर दो, क्योंकि सबका बाप तो एक ही है ना। चाहे जाने चाहे माने, नहीं भी माने, लेकिन बाप तो बाप ही है। तो अपने भाइयों को, अपनी बहनों को संदेश जरूर दे दो। तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। टीचर्स, कोई गांव भी नहीं रहना चाहिए, हाथ उठाओ जो करेगा। ऐसे ही नहीं हाथ उठाना, करेंगे। रिजल्ट जाके भेजना, प्लान बनाना। कमाल तो करना है ना। जितनी कमाल करने में लग जाएंगे, उतनी छोटी छोटी कमाल खत्म हो जाएगी, छोटी छोटी धमाल खत्म हो जाएगी। तो बहुत अच्छा चांस मिला है और चांस का जो काम मिला है वह भी करके आएंगे। पक्का है ना पांडव, पक्का। थक नहीं जाना, कितना पुण्य जमा होगा तो अच्छा है। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपने पुण्य का खाता विभिन्न विधि से आगे बढ़ा रहे हैं। बाप दादा ने सुनाया ना, 3 खाते जमा करने, एक अपने पुरुषार्थ में जमा हुआ खाता और दूसरी आत्माओं को संतुष्ट करने में पुण्य का खाता। संतुष्टता पुण्य का खाता जमा करती है। और तीसरा मन, मनसा, वाचा, स्नेह, संबंध द्वारा सेवा का खाता। तो तीनों खाते चेक करना, तीनों में कमी नहीं होनी चाहिए। तो नंबर वन होंगे। जमा के खाते में नंबर 1 लेना। कर्नाटक है, कम थोड़ी ही है, बाप दादा की नजर में है कर्नाटक, बहुत कुछ कर सकते हैं, इस नजर में है। हाँ, आगे लाइन में खड़े हुए क्या करेंगे, कमाल करेंगे ना। करो कमाल। तो लो नंबर, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस रखना है। ठीक है, बैठ जाओ। बेंगलोर की सेवा मम्मा ने शुरू की और दादी हृदय पुष्पा और सुंदरी बहन ने बहुत प्यार से सेवा की है। हृदय पुष्पा बच्ची ने बहुत प्यार से सेवा की है, तो प्यार का सबूत देना है ना। जगदम्बा माँ की सेवा का रिटर्न करना है। तो कितने दिनों में समाचार देंगे। हर मास अपने समाचार देते रहना कि यह कर रहे हैं और यह हुआ है, यह होना है। बाप दादा तो हर जोन को कहते हैं, लेकिन जिसका विशेष टर्न होता है उसको विशेष अटेंशन रखना है। चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को
सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को सदा रहम दिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में रहेंगे। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। बहन जी ओम शांति, गुड मॉर्निंग। और आज है ना, आज के दिन हमारा 44 जवानों ने इस देश के लिए क्या किया था, उनको शत शत नमन करते हैं। और आज बाबा ने कहा है कि खुशी ऐसी चीज है जो एक ही समय में हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देती है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। जितना हम खुशी दूसरों को बांटेंगे उससे ज्यादा हमें मिलेगी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा कहते हैं अविनाशी खजानों की जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियां हैं, एक में आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा भी बीत जाता, वह फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है। इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाता है। तो बिंदी का सेकंड में याद करने से खुशी मिलती है। यह सर्व खजाने ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। स्वमान में स्थित हैं तो देह अभिमान नहीं आ सकता। या देह अभिमान होगा या स्वमान होगा। स्वमान का अर्थ ही है स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपनी स्वमान में स्थित हैं। जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो स्वमान में स्थित रहना कितना सहज है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने वर्तमान संगम का श्रेष्ठ समय है
तो बाबा ने कहा इस समय में हम अपनी जमा का खाता चेक करें कि हमारा कैसे पता चले कि हमारा हर समय का जमा का खाता हम समर्थ हो रहा है, ऐसा तो नहीं व्यर्थ जा रहा। तो बाबा ने उसकी विधि बताई कि विधि है कि जो भी कर्म किया तो उस कर्म में अगर हम स्वयं भी संतुष्ट हैं और जिसके साथ संपर्क में आए, जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट है, अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। तो ये हम चेक कर सकते हैं, हमें खुद भी महसूसता होती है कि खुशी आ रही कोई कर्म करते हुए और दूसरी आत्मा भी संतुष्ट है, तो समझो जमा का खाता जमा हुआ। और फिर बाबा ने कहा कि क्योंकि ये वर्तमान समय है, श्रेष्ठ समय है, एक एक सेकंड श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने का है, ये बीज श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने स्वमान में भी रहो। स्वमान का अर्थ है कि श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो बाबा कहेंगे स्वयं में स्वमान में रहेंगे, श्रेष्ठ कर्म का करेंगे, तो फिर जमा का खाता निरंतर जमा होता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा दुनिया में कहते हैं रिजेस्ट इन दी वर्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्मा रिजेस्ट इन दी कल्प हो, सारा कल्प रिजेस्ट हो। ओम शांति। ओम शांति। अभी जमा का खाते को चेक करने का विधि दीदी ने बताया, संतुष्टता है ना। सो संतुष्टता कैसे आती है? सो हम जब निस्वार्थ सेवा करते हैं, जिस आत्मा को हम पहचान कर उनको जो चाहिए वो हम देते हैं, तब उनको संतुष्टता आती है ना। सो जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं हमारे अंदर भी संतुष्टता आती है। सो ये विधि है संतुष्टता कैसे हम चेक करें, है ना। सो हम इस दोनों विधि को अपनाएंगे तो हम भी संतुष्ट और दूसरा आत्मा भी संतुष्ट रह सकते हैं। अच्छा रेणु दीदी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने हमें कहा कि तुम बच्चे जो हो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। तो बाबा ने रिचेस्ट का क्या बताया कि तुम कैसे, तुम्हारे पास कितने खजाने हैं, तुम कैसे रिचेस्ट हो। कि देखो लौकिकता में जिनके पास खजाने होते हैं और तुम्हारे तो अविनाशी खजाने हैं जिसे कोई लूट नहीं सकता, कहीं रेड नहीं पड़ सकती, आध्यात्मिक खजाने हैं। और लौकिकता में क्या होता है कि डर ही लगा रहता है उनको, पास पैसा पड़ा हो, रेड ना हो जाए, कहीं चोर ना ले जाए, कहीं इधर उधर लॉस ना हो जाए। तो तुम्हारे जो खजाने हैं आध्यात्मिक खजाने, तुम्हारे सारे कल्प में चलने वाले अविनाशी खजाने हैं। तो फिर बाबा ने इसको बताया कि एक खजाने जो हैं ये जमा कैसे होते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो खजाने हैं ये याद से, और याद भी कैसी हो, सहज याद हो। तो वो सहज याद भी कैसे होती है, दो तरह से होती है। एक तो संबंधों से होती है, और मतलब आप संबंधों से चलते फिरते याद करो, सहज याद कर लो कि वो मेरा बेटा है, वो मेरा पति है, वो मेरा साजन है, वो मेरा शिक्षक है। तो किसी भी संबंध से याद करो तो तुम्हारे खजाने बढ़ते रहते हैं। और दूसरी प्राप्तियों से होते हैं। तो संबंधों में आज बाबा ने 3 संबंधों का बताया जो कि तुम्हारे खजानों में वृद्धि करते हैं। तो सबसे पहला है कि बाप के साथ संबंध। तो जब बाप के साथ, तो ऑटोमेटिकली जब तुम बाप के बने तो तुम वर्षे के मालिक बन गए, तो खजाने के मालिक बन गए, उसके सारे खजानों के मालिक बन गए। फिर शिक्षक के रूप में कैसे हुआ, जैसे नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। तो जितनी पढ़ाई धारण करोगे, पढ़ोगे, उतने तुम्हारे खजाने जमा होते रहेंगे। फिर परम सत शिक्षक के रूप में, वरदानी रूप में, जब तुम वरदान, बाबा से इतने वरदान मिलते हैं, रोज हम वरदानों से पल रहे हैं बाबा से, कितने हैं, और तुम्हारे खजाने वरदानों पे बाबा ने कहा तुम्हारा स्वतः ही अधिकार है। कितने संपत्तिवान भव, धनवान भव, कितने, हर खजाने में, हर वरदान में तुम्हारा खजाना समाया हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि प्राप्तियां कैसे होंगी, जब तुम्हें जमा इनको कैसे करोगे, कि जब तुम्हें 3 बिंदी लगानी आएगी। तो ये है कि पहले मैं आत्मा बिंदी, जैसे ही आत्म स्थिति में स्थित हुए तो तुम्हारे खजाने जमा हो गए। फिर परमात्मा बिंदी, वहां तो है ही है खजाने जमा करने, तो वहां तो बहुत सारे खजाने जमा हो जाते हैं। और तीसरा ड्रामा बिंदी, जब तुम कर्म क्षेत्र पे होते हो, तो जब तुम जैसे जैसे धारणाओं को
लाते हो, प्रैक्टिकल में लाते हो, ड्रामा बिंदी लगाते चलते हो, कोई भी परिस्थिति आई बिंदी लगाई और तुमने जमा का खाता बढ़ा लिया। फिर बाबा ने कहा कि इसको चेक करने का तरीका क्या है, कि तुम कैसे कैसे करोगे चेक कि तुम्हारे जमा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उसका बाबा ने तरीका बताया है कि जब तुम किसी आत्मा के साथ कर्म संबंध में आते हो, किसी के साथ कर्म संबंध में आते हो, तो तुम देखते हो, क्या तुम चेक करो कि क्या तुम उस कर्म से तुम संतुष्ट हो, और जिसके साथ तुम्हारा कर्म हो रहा है क्या वो आत्मा संतुष्ट है। अगर तुम दोनों संतुष्ट हो तो जमा का खाता हुआ, और अगर उसमें संतुष्टता नहीं है तो फिर तुम्हारा जमा का खाता नहीं हुआ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने खुशी के खजाने के ऊपर बहुत अच्छा बताया है। बाबा ने बोला कि जैसे खुशी सतयुग के लिए कहते हैं एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, तो ये तीनों चीजें ही खुशी में आ जाती है। और बाबा ने कहा कि खुशी जैसे हमको बार पता भी है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं और खुशी जैसा कोई खजाना नहीं, तो हम खुशनुमा रहते हैं तो दूसरों को भी खुशनुमा बना देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम सेंटर पे भी जाते हैं ना, तो वो बहनों का जो हमारे साथ इंटरेक्शन होता है या हम उनको देखते हैं तो उस माहौल से ही हमारे अंदर वो खुशी आ जाती है। सुबह से ही वो खुशी इतनी हमारे अंदर खजाना भर जाता है मुरली से और बाबा के परिवार से, तो वो हमको ऐसा लगता है कि सबको हम वो बांटें। तो इसलिए बाबा ने पहले भी होमवर्क दिया है और अभी भी दिया है कि खुश रहना है और खुशी बांटनी है, तो यही सबसे बड़ा हमारा दान होगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। जैसे दीदी ने ओम कहा, शांति। हाँ, खुशी में रहना है और खुशी बांटना है। सो इसको हम कैसे करें, कैसे हम खुशी में रहे और कैसे हम खुशी बांटे, कोई बताना चाहते हैं इसके ऊपर? 2 मिनट हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम शांति। बाबा निकाय अंत मुरली से साइलेंस की शक्ति आध्यात्मिक स्मृति का वायुमंडल बना देता है, क्योंकि यह सेवा करते वृत्ति में क्या रहता है, यज्ञ सेवा है। यज्ञ का पुण्य बहुत बड़ा होता है, तो इस अविनाशी यज्ञ में सेवा करने से वृत्ति श्रेष्ठ बन जाती है, तो वायुमंडल भी श्रेष्ठ बन जाता है। उत्तर बिहार वो भी उत्तर होता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलो आप जी, बोलो। बोलिए, आप बोलिए फिर। ओम शांति। जैसे जब जमा जिसके पास जितना ज्यादा होता है ना, वो खुशी निकलती है बाहर। और बाबा ने जो आज विधि बताई, जिसपे हम दिन भर अटेंशन भी रखेंगे, कि 3 बिंदी लगाना। जितना बिंदी लगाते जाएंगे हमारा जमा होता जाएगा, भरपूर होते जाएंगे, और खुशी हम बांटते जाए, खुश रह के खुशी बांटते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। जब हम नशे में रहते हैं कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ और मैं दिलाराम बाबा की दिलरुबा हूँ, ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव में रहेंगी तो बहुत खुशी होती है, और ऐसे खुशी में हम दूसरों को ही खुशी बांट सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आपको खुशी बांटनी है, तो खुशी बांटने के लिए हम आत्मा है ये याद रखें, और आत्मा के साथ तो गुण हमें याद रहेंगे, बाबा हमारे साथ है। तो जब दोनों विशेषताएं हमारे पास रहेंगी तो हम खुश रहेंगे, और हम जब खुश रहेंगे तो जैसे वाइब्रेशन फैलता है, ऐसे हमारी खुशी का वाइब्रेशन भी चारों तरफ फैलेगा। ओम शांति। ओम शांति। खुशी के लिए मैंने अनुभव ये किया है कि जैसे आप बाबा के कोई भी सेवा करते हो, कर्मना सेवा भी किसी तरह के भी हो, तो उस टाइम आप में इतना उमंग उत्साह आ जाता है ना, इतनी खुशी हो जाती है। जो बाबा बोलता है कि सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल एकदम खुशी, वो हम अनुभव करते हैं। किसी को कोर्स करा दिया, किसी को बाप का परिचय दे दिया, कहीं भी मधुबन में जाके कर्मना सेवा कोई भी की, किसी तरह की भी हो, इतनी खुशी मिलती है। और वैसे और मैंने खुशी का क्या अनुभव किया है कि जब हम किसी को देते हैं ना,
कोई भी चीज देने में ना बहुत खुशी समाई होती है। किसी चीज को भी दो, आप किसी को धन की जरूरत है, किसी को तन की सेवा की जरूरत है, जिस तरह की भी किसी को जरूरत हो ना, उस टाइम में अगर आप उसकी जरूरत पूरी करो ना तो बहुत खुशी मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। शांति। आप बोलिए। आप बोलिए भाई जी, आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहयोगी बने हो, याद को शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी इस सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है फिक्र, क्योंकि यह खजाने जो हैं इसको न चोर लूट सकता, न राजा खा सकता, न पानी डुबो सकता। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो यह खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना। और याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरी प्राप्ति। जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है। और जहाँ स्नेह होता है तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो, वह मुश्किल हो योगी हो, सहज है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी सभी भाई बहन शेयर कर रहे थे कि खुशी का खजाना कैसे बढ़ता है, तो फिर इसमें हमारा मनन चला तो ये कि खुशी हमारा खजाना है, लेकिन गायब कैसे होती है। तो इसको कई सारी परिस्थितियां आती हैं। इसमें हमें ज्ञान का सबसे पहले हमें अपने निरंतर स्मृति रहे कि मैं आत्मा करनहार हूँ, बाबा करावनहार है। और दूसरा जो ये ड्रामा है, ये खेल है, हम सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। क्योंकि संबंध संपर्क में आते हैं तो विघ्न भी आते हैं। अगर हमारे किसी भी आत्मा के साथ हमारे हैं पुराने कर्म, तो वो विघ्न आते हैं। तो हमेशा हमें कि ये विघ्न साइड सीन है और उस आत्मा का कोई दोष नहीं है। क्योंकि जब हम उसकी निगेटिविटी देखते हैं तो हमारे संकल्प चलते हैं, फिर वो वाइब्रेशन भी वृत्ति को फैलाते हैं और निगेटिविटी होती है, जिससे हमारी खुशी भी गायब होने लगती है और उस आत्मा को भी खुशी नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं कि ये देखो कि ये ड्रामा है, इसमें दूसरी आत्मा का कोई दोष नहीं। जो हमारे सामने सिचुएशन आ रही वो हमारी ही कभी कर्मों विकर्मों का सामने आ रहा है। तो हमें उस आत्मा को निर्दोष समझना है। ऊपर से बाबा की किरणें लेके उसका कोई दोष नहीं, ये सब खेल चल रहा है ड्रामा का। तो ये स्मृति रहेगी तब भी खुशी हमारी गायब नहीं होगी कि हमें अपने विकर्मों को चुकतू करना है खुशी खुशी, और हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा हो कि नहीं, किसी का कोई दोष नहीं। तो ये सारी कुछ विधियां हैं, उसको भी करने से हमारी खुशी गायब नहीं होगी। ओम शांति। ओम शांति। कल की मुरली से भी बाबा ने कहा है कि सिर्फ अच्छा नहीं कहेगा, सहयोगी नहीं बनेगा, सहज योगी बनेगा। तो सब गुण धारण करने से खुशी मिलती है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो जीवन के लिए वैसे 3 चीजें ही बताई गई है कि खुराक कौन सी है, खुशी और खजाना। तो खुराक भी है, खुशी भी, और खजाने द्वारा हम लौकिक और अलौकिक जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। ओम शांति। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा से आप सबने शेयर किया है ना। खुशी रहने के लिए एक ही संकल्प की दूरी है ना। हमारा जैसा सोच है वैसे हम बन जाते हैं। सो हम अच्छे खुशी का संकल्प हम करें, है ना। सो संकल्प, खुशी का संकल्प हम करते रहे और बाबा का साथ, खुशी का सागर का साथ हम कनेक्टेड रहे, सदा हम खुश रहेंगे, है ना। नवीनता लाए हर कर्म में और कोई हम नई कुछ सीखे, है ना।
सो इसमें खुशी आता है, उमंग उत्साह में रहने से खुशी आता है ना। सो हमारा हाथ में है ना। सो एक सोच के ही दूर है। जी बहुत अच्छा, आप सबने बहुत अच्छा से शेयर किया। आज का होमवर्क यही लेंगे हम। आज हम किसी ना किसी को खुश करना है, कैसे भी करके। आप सभी ने अभी शेयर किया है कैसे हम खुशी रहना है और खुश करना है ना। सो एटलीस्ट एक व्यक्ति को, एक दो, कोई भी हो, उनको खुश करना है, खुशी बांटना है। ठीक है, हम खुद खुश में रहना है, खुशी में रहना है और दूसरों को भी खुश करना है। और बाबा ने कहा स्वमान में रहना है। सो आज हम इस स्वमान के नशे में रहेंगे। मैं होलिएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द कल्प। ओके, इस स्वमान में रहेंगे, उसका चिंतन में रहेंगे। ठीक है, सो आज यही होमवर्क लेते हैं। और नीना सिस्टर 1-2 मिनट आप योग कराएंगे, करा सकते हैं? अच्छा, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नीना सिस्टर, हाँ जी योग कराने के लिए बोल रहे हैं। हाँ योग करा। हाँ जी, हाँ मैं कोशिश कर लेती हूँ। हाँ जी मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में चमकता सितारा। मैं पूर्वज आत्मा, मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ, उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। कल्प वृक्ष की आधार मूर्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा चैतन्य, इस चैतन्य रूप में, इस चैतन्य स्वरूप में स्थित होकर सभी आत्माओं को, विश्व की सभी आत्माओं को मन से जितनी असहाय, पीड़ित, दुखी आत्माएं हैं, जितनी भी असंतुष्ट आत्माएं हैं, सबको परम पिता परमात्मा की शक्ति की, पवित्रता की, शांति की शक्तियां शिव बाबा से लेकर, मेरे प्यारे बाबा से लेकर सारे संसार में फैला रही हैं। एक ऐसा वायुमंडल बना रही हैं जो जिस भी आत्मा को टच करे, दूर दूर तक उन्हें शांतता मिलती जाए, उन्हें सुख मिलता जाए।
उनकी सोच में परमात्मा प्यार उमड़ पड़े, परमात्मा के लिए प्यार समझ उमड़ पड़े, जागृत हो जाएं। आत्मा का ज्ञान सबको मिले, इस जागृति ज्योति का ज्ञान सबको मिले, अपनी आत्मा की शक्तियों का ज्ञान सबको मिले। कितनी एक्यूरेट है अपनी आत्मा, कितनी अलर्ट रहती है, इसका ज्ञान सबको मिले। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दे ऑल ओम तपस्वी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। धन्यवाद। ओम शांति।